मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी और ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ता महत्व। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पर जो है एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया है इस महामारी ने, और एकमात्र विकल्प आपके पास था ऑनलाइन एजुकेशन। जो यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम लोगों का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जिसने 40,000 घंटे से अधिक जो है फ्री लाइव क्लासेस दी, जिसमें हम लोग सभी लोगों का योगदान था, पूरी टीम का योगदान था। आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिला होगा, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। प्रस्तावना क्या क्या कैसी आप लिखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा क्या है, इसको कैसे आप जो है डिफाइन करेंगे, शिक्षण के प्राचीन प्रारूप का उनका इतिहास, क्या क्या शिक्षा की पद्धतियां रही हैं भारत में, और कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प था। आपको पता है, या बंद कमरे में आपके पास इंटरनेट और मोबाइल या कोई गैजेट हो तो आप ऑनलाइन एजुकेशन से सीधे जुड़ सकते थे, हम लोगों से जुड़ सकते थे। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा के लिए किए गए सरकारी व निजी प्रयासों में काफी हद तक जो है अनअकैडमी ने बहुत सपोर्ट किया, और भी प्लेटफॉर्म है उनके बारे में हम देखेंगे। चुनौतियां तथा सीमाएं, इनकी जो चैलेंजेस हैं दोस्तों, बहुत सारे। देखिए, ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इंटरेक्शन ऑफलाइन में होता है वो ऑनलाइन में मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें इंटरेक्शन की सुविधा दी गई है, उनको हम देखेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियां, इसके बहुत सारे लाभ हैं तो वहीं जो है हानियां भी हैं, बहुत सारे आपको ड्रॉबैक भी इसको देखने को मिलेंगे। कुछ सुझाव जो है ऑनलाइन एजुकेशन को और भी इम्प्रूव करने के लिए, और महामारी के समय जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो देखेंगे दोस्तों, और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों। तो ये पूरी एक वीडियो होगी दोस्तों। इस वीडियो में इन सारे सभी बिंदुओं पे बात किया जाएगा दोस्तों, और हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करें कोरोना महामारी के दौरान जो है शिक्षा पर ऑनलाइन शिक्षा पर दोस्तों हमारे और भी प्रोग्राम चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 41 महत्वपूर्ण निबंधों की श्रृंखला है जो आपके ढेर सारे प्यार की बदौलत लगातार बढ़ती जा रही है। हम निबंध संख्या 17 देख रहे हैं दोस्तों, कोरोना महामारी और ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ता महत्व। और दोस्तों, इससे पहले 7 वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। 7 निबंध, कुल 15 निबंधों को मैं आपके सामने ले आऊंगा, और बहुत ही अच्छे से मेहनत करके ये निबंध तैयार कराए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, महात्मा गांधी और पर्यावरण, ये अगला निबंध होगा जो आपको कल मिल जाएगा। और मैराथन वीडियो चल रही है दोस्तों संपूर्ण भारतीय इतिहास पे। जो लोग भी बीईओ मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। नीचे जाकर के आप अगली वीडियो जो है आप देख सकते हैं। ये पुरानी जो मैराथन वीडियो है उससे भी अच्छी वीडियो इस पे मिलेंगी दोस्तों। अगर आप हमारे निबंध कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 1260 रुपए है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों। इसमें आप जो है 18 क्लासेज जो है आरओ के और बीईओ के निबंध के पा सकते हैं, यूपीपीएससी के पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके 88 जो ऐसे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इसको सब्सक्रिप्शन को लेना कैसे होता है, और भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, जैसे आरओ के कोर्स चल रहे हैं, पूरे कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 15-20 दिन आपके पास हैं। बीईओ के एग्जाम हो रहे हैं, उनमें भी अभी भी 15 दिन है। आप इस कोर्स का ज्वाइन करके हिंदी के और कम से कम ऐसे के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच दोस्तों चल रहा है, प्रत्येक बृहस्पतिवार 18 नवंबर को ये नया बैच शुरू होने वाला है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, फाउंडेशन बैच जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्टार्ट है। 2 साल की फीस मात्र 7,560 रुपए। दोस्तों, कैसे आपको ज्वाइन करना है, यूपीएसआई के बैचेस फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर के यूपीपीएससी यूपीएससी गोल में जाकर के आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो 10% आपको सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे 2 साल की यानी कि 24 महीने की फीस जो है वो आपकी हो जाती है 7560, अगर आप कोड अप्लाई करेंगे 8400 फीस है वैसे तो। अगर आप 1 साल की फीस देखेंगे तो ये 6300 होती है दोस्तों। बहुत ही कम फीस में आप पूरी तैयारी, प्री मेंस और इंटरव्यू की सारी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। बीईओ, आरओ और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा
सभी, अगर आप जो है 6 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपकी फीस जो है 5100 होती है। अगर आप 3 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आप 2100 फीस होती है। और अगर आप जो है 1 महीने का लेते हैं तो 1260 रुपए, जिसको आप ऐसे के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 पर मंथ दे करके आप जो है ये कोर्स ले सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज कोरोना महामारी के दौरान जो है जो ऑनलाइन एजुकेशन था उसका क्या क्या महत्व रहा, उसके बारे में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हम पूर्णतः जो है 9 बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहले पे प्रस्तावना थोड़ा सा मैंने सामान्य लिखा है, जैसा कि मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि प्रस्तावना आप अपनी लिखिए। दूसरे में हम देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा क्या है। तीसरे पर देखेंगे दोस्तों शिक्षण के प्राचीन प्रारूपों का इतिहास देखेंगे। चौथे पर हम देखेंगे दोस्तों कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प था, इसके बारे में। 5वें पर हम बात करेंगे महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का महत्व कैसे बढ़ा। 6 नंबर पर देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा के लिए किए गए सरकारी व निजी प्रयास। 7वें पर देखेंगे दोस्तों चुनौतियां और सीमाएं। 8वें पर बात करेंगे हम ऑनलाइन शिक्षा के लाभ तथा हानियां। 9वें बिंदु पर हम बात करेंगे सुझाव और 10 पर निष्कर्ष। तो टोटल 10 बिंदुओं पर डिटेल जानकारी हम देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रस्तावना। तो हम आज भी अपने बच्चों को स्कूल की क्लासरूम में बिठाकर ही शिक्षा ग्रहण कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश में ऑनलाइन शिक्षा भी काफी लोकप्रिय हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण जो है पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से जब सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई थी, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, एकेडमिक शिक्षा हो या रिसर्च आधारित शिक्षा हो, या आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग संस्थान हो, सभी लगभग पूरी तरीके से बंद थे। तब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का ही मजबूत सहारा मिला। दोस्तों हमारी अनअकैडमी टीम द्वारा जो है 40,000 घंटे जो है फ्री लाइव क्लासेस जो है प्रोवाइड कराए गए। इतनी ज्यादा संख्या में सभी टीचर्स जो है 40 से 50 क्लासेस जो है 2 महीने में सभी टीचर्स, सभी एजुकेटर्स ने अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं सबने ली, और लगभग सभी स्कूलों के द्वारा जो है इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और आज देश के अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़कर काफी खुश भी हैं। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे भी स्टूडेंट हैं, अभी आज ही फोन आया था कि सर हमें ऑनलाइन क्लास नहीं करनी है, केवल पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में था कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वह उतनी प्रभावी नहीं है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अनअकैडमी से जुड़ा हूँ पिछले 1 साल से, लेकिन जो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है इसका प्लस का, वैसा प्लेटफॉर्म आप कहीं भी भारत में या कहीं भी नहीं देखेंगे। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। आप वहां से जो लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनका अलग ही मजा होता है। हमें पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं लगता है जैसे यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूँ तो 1 क्लास, 2 क्लास, तीसरी क्लास के बाद मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन वहां पे जब आप लोग जुड़े रहते हैं तो मैं 4-4, 5-5 घंटे की क्लास हम लोगों की होती हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 क्लास होती हैं, तब भी हम लोग आसानी से कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जब तक रहता है तो मजा आता है उसमें पढ़ने में भी, और आपको भी और मुझे भी पढ़ाने में भी। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। पहली प्रस्तावना है, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूं। 1-2 प्रस्तावना और भी मैं अच्छी लिखूंगा, जैसे कि कल साहित्य का है, लिटरेचर का है, साहित्य और साहित्य का इतिहास और साहित्य से जोड़कर एक बहुत ही शानदार ऐसे है, उसको मैं कल परसों में शेयर करूंगा। तो उसमें प्रस्तावना बहुत अच्छी मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो ऑनलाइन शिक्षा क्या है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें छात्र जो है इंटरनेट के द्वारा घर बैठकर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इस शिक्षण प्रणाली के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने शिक्षक से जुड़ा जा सकता है। आप चाहे मुंबई में हो, आप चाहे बेंगलुरु में हो, जैसे अनअकैडमी पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से,
राजस्थान से, झारखंड से, छत्तीसगढ़, गुजरात से जो हमारी क्लासेस करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, हमारे किसी भी अन्य प्रोग्राम से जुड़ना हो, तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके आप प्रोग्राम की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आप जो है 88 जो एस्से हैं उनकी पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस जो है अनअकैडमी पे अभी एस्से की बची हुई हैं, 8-10 क्लासेस और हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सभी मिलती हैं। तो जो लोग भी लास्ट में अभी तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से, उनके पास अभी भी टाइम है। आप जो है लगभग 1 महीने है आरओ के लिए और लगभग 15 दिन है आपके समीक्षा अधिकारी के लिए, तो दोनों के लिए भी अभी भी टाइम है। आप जो है हिंदी और एस्से तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। जो शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों को हम देखेंगे दोस्तों, तो वैदिक युग में जो शिक्षा होती थी वो किस प्रकार से होती थी दोस्तों, तो वो गुरुकुल प्रथा थी। दोस्तों गुरुकुल क्या है, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा लेना, और ये प्रत्यक्ष जो इंटरेक्शन होता था वो बड़ा ही दमदार होता था। आज भी जो गुरुकुल पद्धति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे कुछ जानने वाले सीनियर्स हैं जो बड़े अच्छे तरीके से शिक्षण प्रदान कर रहे हैं गुरुकुल पद्धति से। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जो है समाज की शिक्षा का दायित्व जो है ऋषि मुनियों पर दिया जाता था। दोस्तों जैसे कि हमारे जो वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो बालक होते थे, उपनयन संस्कार जिनके होते थे, शूद्रों के उपनयन संस्कार नहीं होते थे, तो शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं करते थे जनरली। तो उपनयन संस्कार के पश्चात जो है 12 से 16 वर्ष तक आचार्य कुल में निवास करते थे और वहां जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते। तो आप सभी को जो है हमारे जो विभिन्न 4 जो है आपके वो बनाए आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रमों में आप पहला आश्रम जो है वो आता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है दोस्तों सन्यास। तो सन्यास जो है, और अगर मनुष्य की पूरी आयु जो है, जो उस समय लगभग मानी जाती थी, एवरेज आयु जो है 100 वर्ष मानी जाती थी, तो ये सभी आश्रम जो है 25-25 वर्षों के होते थे। 25-25 वर्षों के ये आश्रम होते थे दोस्तों, और इन सभी वर्षों को आप जो है का लाभ जो है अलग अलग तरीके से उस समय होता था। तो वहां पे जो है 12 से 16 वर्ष तक आचार्य जो है वो अपने निर्देशन में भिक्षावृत्ति के माध्यम से, वो चाहे राजकुमार हो चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, उन सभी को अलग अलग शिक्षाओं का एक ही शिक्षा का प्रावधान किया जाता था अलग अलग जगहों से आकर के। 6ठी शताब्दी में आप देखते हैं धार्मिक शिक्षा का प्रचलन बढ़ा, जिसमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला 2 बड़े केंद्र थे उस समय, और विक्रमशिला, ओदंतपुरी भी बाद में मध्यकाल में जाकर के खोले गए। तो ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। भारतीय शिक्षा के लिए यहाँ विक्रमशिला की जगह जो है तक्षशिला कर लीजिएगा आप लोग। तो ये भारतीय शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की गई, जिनमें ह्वेनसांग, फाहियान आदि प्रमुख विदेशी यात्री जो है विदेशी यात्रा भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए भारत आए यात्री हैं ये। तो दोस्तों आपको पता है कि वैश्विक लेवल पे भारतीय जो शिक्षा था उसका बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय को जाना जाता था, और विभिन्न यूनान से, अफ्रीका से, आप देख रहे हैं चीन से, बड़े बड़े देशों से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पूर्व मध्यकाल में आप देखेंगे 10वीं शताब्दी के अंत में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भ्रमण पर आए अरबी विद्वान जो है अल बरूनी ने तत्कालीन भारत में ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों के और विविध ग्रंथों का उल्लेख किया है। अल बरूनी लिखता है कि हिंदू विज्ञान और साहित्य की अन्य अनेक शाखाओं का विस्तार करते हैं तथा उनका साहित्य सामान्यतः अपरिसीम है।
इस प्रकार मैं अपने ज्ञान के अनुसार उनके साहित्य को न समझ सका। तो साहित्य का जो हमारा दायरा था, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, जो चाहे हम देख रहे हैं कि जो अन्य विधाएं थी उनके माध्यम से जो है हम शिक्षा को विभिन्न रूपों में ग्रहण करते थे और शिक्षा जो है हमारे यहाँ बहुत प्रभावी माना जाता था। मध्यकालीन शिक्षा में आप देखेंगे तो मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था जो है संरक्षण मुस्लिम शासकों ने अपने विशेष रुचि के आधार पर ली और मकतब, मदरसे, पुस्तकालय आदि, जैसे दीन पनाह आदि का नाम आपने सुना होगा, जो खुद हुमायूं ने डेवलप करवाया था। तो ये जो है मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वह राजाओं के संरक्षण में प्रदान की जाने लगी। आधुनिक काल में आप देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद जो है पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ावा हुआ और विभिन्न स्तर पर जो है भारतीय शिक्षा संस्थान खोले गए। जैसे आप देखेंगे हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज खोले गए, वेदांत कॉलेज खोले गए, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट आदि के माध्यम से, हेनरी डेरेजियो और ईश्वरचंद विद्यासागर कर्वे जी और ज्योतिबा फूले और अन्य लोगों के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार जारी रहा। उसके बाद आप देखेंगे तो साबरमती आश्रम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आप देखेंगे तो शांति निकेतन, जो कि एक अलग ही प्राकृतिक शिक्षा के रूप में आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से देखेंगे। तो ये सभी चीजें भी आप आधुनिक काल में लिख सकते हैं। क्योंकि इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी नहीं है, मैं बता देता हूं, आप उसको और भी ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हैं। तो कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प, इस पर डिबेट करते हैं दोस्तों। कोविड-19 दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा करे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया करें। और भी क्या चीजें आपको छूट रही हैं, किस टॉपिक पे और आपको निबंध चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर दें। 41 निबंधों की जो श्रृंखला है उसको आप देख लें। कुछ उसमें निबंध बदले भी गए हैं, क्योंकि वो निबंध जो है 1 महीने पहले बनाए गए थे, तो उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं जो वर्तमान परिस्थिति को देख करके। तो दोस्तों, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको ऐसे की क्लासेस करना है तो 8802913517 पे व्हाट्सएप कर दें। अगर दोस्तों आपको कॉपी चेक करानी है, निबंध की कॉपी के लिए मूल्यांकन सत्र जो है शुरू हो रहे हैं। ऐसे जो है इवोल्यूशन के लिए आप जो है अपनी कॉपी का मूल्यांकन करा सकते हैं दोस्तों, यानी कि कॉपी आप लाइव चेक करा सकते हैं मुझसे। इसके लिए 23 से लेकर के 28 तक 27 तक जो है लगातार 2-2 घंटे की जो है आपके स्पेशल पे फ्री क्लासेस हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस का प्रावधान किया गया है आप लोगों के लिए। तो आप जो है अपने निबंध लिख करके और उस पर आप मुझसे मूल्यांकन करा सकते हैं निःशुल्क। जो लोग प्लस क्लास पे हैं वो भी, और जो लोग नहीं हैं, जो लोग प्लस पे एनरोल नहीं हुए हैं, वो लोग भी यहाँ इसका लाभ ले सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण जो है देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जो है शैक्षणिक कार्य बहुत अधिक प्रभावित हुए। ऐसे में हमारे सक्षम ऑनलाइन शिक्षा ही हमारे समक्ष जो है ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे अध्ययन अध्यापन की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं कि लॉकडाउन से कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ही मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और जनवरी में, और मुझे जो है इतना ज्यादा इसका सपोर्ट मिला। और मैं बता दूं कि लॉकडाउन में हम लोगों के पास काम नहीं था। आप सभी को पता है कि जो भी ऑफलाइन जितने भी इंस्टीट्यूट से लगभग बंद थे, हम लोगों का खुद का इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में और नजीबाबाद में जो है वो हम लोगों ने ऑफ रखा था। तो हम लोगों के पास काम नहीं थे। एक तो कोरोना महामारी में वैसे ही कहीं कहीं आना जाना नहीं था, और 4 महीने में एक कमरे में बंद रहा और लगभग जो है केवल कुछ ही सामान लेने कुछ समय के लिए बाहर जाता था। लेकिन अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे मैं लगातार क्लासेस जो है 4 घंटे 5 घंटे डेली लेता रहा, जिससे कि मेरा टाइम व्यतीत हुआ। बहुत मतलब इतना सपोर्ट मुझे मिला, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिला। तो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए अध्ययन कार्य को निरंतरता प्रदान की जा रही है तथा शैक्षिक सत्र खराब होने से बचाया जाना संभव हो चुका है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाया भी और उससे एग्जाम भी कंडक्ट करा लिए। ऑनलाइन एग्जाम करा करके अपना जो है बहुत सारे लोगों को तो प्रोमोट कर दिया गया है। जो लोग भी अब ग्रेजुएशन में होंगे या पीजी में होंगे उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं
जिन्होंने अपने ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो है एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया। तो ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अधिकतर लोगों के पास महंगी स्कूल फीस नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो फीस आपको बहुत कम देनी है। अगर यूपीपीएससी कैटेगरी में बात की जाए तो 2 साल की फीस जो है 7560 रुपए है, जो कि आपके चाय के खर्चे में ही आपको पूरा ये कोर्स दिया जा रहा है, यानी कि 350 रुपए पर मंथ। अगर आप देखिए, अगर कहीं पे आप रेंट पे भी रहते हैं तो 1 महीने का खर्चा जो है वो 5 से 6 हजार रुपए लग जाता है, यानी कि 2 महीने के खर्चे में, रेंट के खर्चे में आप पूरे साल की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इवन इंटरव्यू की पीसीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं, आरओ की पूरी तैयारी कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी कोर्स आते हैं उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के भी कोर्सेज हमारी टीम द्वारा लाए जा रहे हैं तो उसकी भी क्लासेज आप कर सकते हैं। किसी कोर्स की फीस भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं या जिनके चलते वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन सभी लोगों को पढ़ाई ग्रहण करने का मौका देती है और बहुत कम समय में आपने देखा है यूट्यूब पे इतने ज्यादा कंटेंट हैं कि अगर आप कोई पेड प्रोग्राम भी नहीं लेते हो, जैसे मेरे ही कंटेंट आप देखते हो, तो मैक्सिमम आपका काम यहीं से निकल जाता है। इसलिए आप लोगों से एक सहयोग की अपेक्षा रहती है दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अगर कोई इसमें आपको सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। ऑनलाइन शिक्षा से हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में दी जाने वाली शिक्षा, जरूरी शिक्षा हासिल कर लेते हैं। इससे हमारा ज्ञान काफी विकसित है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, खास करके जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में, और आप देखेंगे रिसर्च के बेस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके शिक्षक जो है भारत में आपको नहीं मिलते हैं। एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो आप जो है वो शिक्षा जो है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आप महाराष्ट्र के एक गांव में बैठे हुए वही सेम चीज एक्सेस कर सकते हैं जो एक मेट्रो सिटी मुंबई में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एक इक्वलिटी की भावना भी होती है, एक फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे इतने पड़े हुए हैं। अनअकैडमी का फ्री रिसोर्स है, आप फ्री लाइव क्लासेस जो है पर डे जो है हजारों की संख्या में आपको मिलती हैं, वहां से आप पूरा एजुकेशन का लाभ ले सकते हो। आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा के लिए पैसा होना चाहिए, बाकी चीजें यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी तरफ से, जैसे हमारे अभियान सिविल सर्विसेज वाला भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है। आप चले जाइए अभियान सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, तो हम लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने से रिसोर्सेज की अधिकता हुई है, ना कि कमी हुई है। ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को नकारने वाले शिक्षाविदों को भी कोरोना के चलते लॉकडाउन में अव्यवस्थित हुई शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए एक ही विकल्प ई लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन ही बताया गया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुखर्जी नगर में पिछले साल जो है ऑफलाइन क्लासेस ही उनको पसंद है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही पसंद है। तो वो मुझसे लगातार अभी भी कह रहे थे कि सर ऑफलाइन मैटर मिल जाए या ऑफलाइन हमें आपसे बात करना, मिलने का मौका मिल जाए, कॉपी चेक कराने का। तो देखिए ये संभव नहीं है दोस्तों। मैं मुखर्जी नगर नहीं हूँ, पिछले लॉकडाउन के होते ही मैं मुखर्जी नगर नहीं था, तब से मैं गया भी नहीं, प्रयागराज भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो क्या है कि जो लोग भी ऑफलाइन हमारी क्लासेस करते थे उनको भी मजबूरी में ऑनलाइन करना पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा के कई ऐसे लोकप्रिय लर्निंग एप्स हैं जैसे बाइजूस है, मेरिटेनस है, उत्कर्ष है, ग्रेडअप है, अनअकैडमी है। अनअकैडमी का नाम मैंने पीछे लिखा है जान के, आप लोगों को ये ना लगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं। अनअकैडमी भी है जो कि मैं बताता हूँ, मेरे साथ आप जुड़िए। अनअकैडमी पे बहुत सारे आपको कोर्सेज इतने इनोवेटिव तरीके से मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जहां आप अपनी जरूरत के मुताबिक फ्री या पेड नहीं है, ये पेड है, कोर्सेज चुन सकते हैं। तो ये आपकी फ्रीडम है। जिसके पास जो सक्षम है वो पेड कोर्स ले सकते हैं, जो नहीं सक्षम है वो फ्री एजुकेशन भी ले सकते हैं। वहां पे सरकार द्वारा तो बहुत सारे प्रयास किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने आगामी 5 वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री और संसाधनों के विकास के लिए 2306 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार 2026 तक विभिन्न विश्वविद्यालय को 4.06 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट भी प्रदान करेगी। दोस्तों एक आकाश स्कीम आई थी 2009-10 में, जिसके माध्यम से जो है सभी स्टूडेंट को ये मनमोहन 2.0 जो थी, दूसरी सरकार थी मनमोहन सिंह जी द्वारा चलाई गई। तो उसमें जो है योजना को अगर क्रियान्वित कर दिया गया होता तो ऑनलाइन एजुकेशन और भी बहुत रिच होता
और धन्य मनाइए आप, सौभाग्य है आप लोगों का कि जियो ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया 2014 में ही, जिसके माध्यम से सभी लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया। नहीं तो लॉकडाउन में बहुत दुर्दशा होती, जिसके माध्यम से विशेषकर जो एजुकेशन के फील्ड में था। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों को अब आभास हो रहा होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है, नोटबंदी के समय, नोटबंदी सही थी गलत थी उसकी इट्स डजंट मैटर, लेकिन नोटबंदी के बाद लोगों का जो बिहेवियर चेंज हुआ ऑनलाइन पेमेंट की तरफ, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, जिसका लाभ आपको लॉकडाउन में मिला। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, इसको याद रख लीजिए। अगर इसको आप लिख देते हैं एग्जाम में तो बहुत ही इफेक्टिव आपके लिए होगा। तो स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है, यह एक एकीकृत मंच है जो 9 से 12 तक स्नातकोत्तर 9 से 12 तथा स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। स्वयं प्रभा जो है 24/7 देश के सभी डीटीएच के माध्यम से, देश में सभी जगह डीटीएच के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल उपलब्ध करवाने की पहल है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है दोस्तों, इसको जरूर एक्सेस करिए आप लोग। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको ना तो मार्केट में मिलेंगी, ना तो किसी बुक शॉप में मिलेंगी, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में जरूर मिल जाएंगी। इसको मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूँ, 1-1.5 सालों से। तो आप जो है इसको एक्सेस जरूर किया करिए। स्पोकन ट्यूटोरियल्स जो है छात्रों में रोजगार क्षमता विकास के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं यहाँ पे। शिक्षा के लिए मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर जो है फोसी है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ये आपको मिल जाएगा। वर्चुअल लैब है दोस्तों, वर्चुअल लैब का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके पास इतने फंड नहीं है कि वो अपनी लेबोरेटरी जो है इस्टेब्लिश कर सकें, तो ये प्राइवेट कंपनियां भी बहुत दे रही हैं वर्चुअल लैब, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों को एक डेमो सिस्टम दिखा सकते हो। आप लेबोरेटरी न होते हुए भी लैब का जो है वर्चुअल एक्सपीरियंस दे सकते हो। ई यंत्र है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड जो है सिस्टम व रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए एक परियोजना है। और त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर जो है, क्यूआर कोड जो होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होते हैं, जिनके माध्यम से अभिभावकों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये पूरी डिटेल यहां से रही। हमारा अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, अगर भी कोई भी आपको डाउट हो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों हमारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। नया बैच भी, फाउंडेशन बैच भी RO का शुरू होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। TGT PGT के बैचेज शुरू हो रहे हैं। तो आप जो है सभी कोर्स जो है, किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे 8802913517 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें चैलेंजेस देखेंगे दोस्तों, बहुत चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों के पास जो है टेक्निकल एक तो सब्सटेंसेस नहीं होता है, टेक्निकल जो उसमें ऑपरेटर्स हैं, जो चीजें हैं यूज करना है, जिसपे हम ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि भी है। जो गरीब लोग हैं उनके पास ये स्मार्टफोन ही नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी चुनौती इतने बड़े स्तर पर तकनीकी विकसित करने की है। तो टेक्नोलॉजी, जैसे कि अनअकैडमी ने बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है, बाइजूस ने बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है, जिन्हें लोगों को गरीबी की वजह से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, वह ऑनलाइन शिक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हैव्स एंड हैव्स नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई देता है कि सामाजिक असमानता व डिजिटल डिवाइड, ये डिजिटल डिवाइस नहीं है, डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ी चुनौती है। डिजिटल डिवाइड का दोस्तों ये अर्थ है कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसे नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तकनीकी रूप से अनुभवी शिक्षकों का अभाव। तो टेक्नोलॉजिकल आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अनअकैडमी का जो बुराई कर रहे हैं कि इस पे जो है हमको रखा गया। टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैंने भी कई वीडियोस देखे हैं कि आप जो है अनअकैडमी हमें रखता है फिर निकाल देता है। तो देखिए, जब ही आपको कोई पेड क्लासेस देगा, आपको फ्री क्लासेस लेनी है, आप करते रहिए, तब भी अनअकैडमी आपको कुछ ना कुछ पैसे देते रहेगा। लेकिन अगर आपको प्लस पे आना है तो आपके अंदर थोड़ी सी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि किस प्रकार से टेक्निकल यूज करना है संसाधनों का,
किस प्रकार से बच्चों को प्रमोट करना है, अपनी चीजों को। देखिए ये एक कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का एक रूल है। जब तक आप कंपनी को कुछ ना कुछ फायदा देंगे तब तक वो कंपनी आपके साथ काम करेगी। जब कोई फायदा नहीं देंगे तो कोई भी कंपनी आपको पेमेंट नहीं दे सकती। आप फ्री में पढ़ाना है, आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, अनअकैडमी पे पढ़ाइए, कहीं पे भी पढ़ाइए, लेकिन जब आप पेड कोर्स लेकर के आएंगे, आपको कंपनी पेड करेगी तो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर रखेगी। हालांकि यहाँ भी कुछ लूप होल्स हैं, मैं बाद में बात करूंगा। छात्रों को अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। पीडीएफ के साथ साथ जो है हम लोग नोट्स जो बना करके देते हैं उसमें भी बच्चे कभी कभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का वो तो नहीं मिल पाएगा। इंटरनेट पर विशेष पाठ्यक्रमों एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन की सामग्री की कमी आप देखेंगे। हिंदी मीडियम में तो ठीक है ही कमी, लेकिन और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सारा अभी भी रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे रिसोर्स की कमी है अभी भी। नेटवर्क की समस्या होती है दोस्तों। आज देखेंगे गाँव में, क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लोग मेरी क्लासेस, पेड क्लासेस भी परचेस करके नहीं देख पाते। इवन रात में उनको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। हम लोगों को कभी कभी भी, अब मान लीजिए गांव क्षेत्र में हैं हम लोग, तो क्लासेस नहीं ले पाते। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा देने पर में बहुत मुश्किल होती है। जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, व्यवहारिक शिक्षा है, वो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। उसके लिए बहुत हाई इंफ्रा की जरूरत होती है। और वर्चुअल क्लासेस अगर होंगी इन फ्यूचर वो भी संभव हो सकती हैं। जो वर्चुअल क्लासेस होंगी या एनिमेटेड क्लासेस होंगी उसके द्वारा जो है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन का मजा है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। एक बार में सभी बच्चों को जोड़ने में तकनीकी समस्या है। हालांकि जो अनअकैडमी, बायजूस या ये वेदांतु और आप देखेंगे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके पास ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जूम पे क्लास ले रहे हैं, जियो मीट पर क्लास ले रहे हैं, गूगल प्लस पर, गूगल क्लासरूम पर क्लास ले रहे हैं गूगल पर क्लास ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम। इन लोगों पे क्या होता है, इस पे लिमिटेशंस होते हैं कि 100 या 200 जो है 100 स्टूडेंट्स के बाद जो है आपका चार्जेबल हो जाता है। चार्ज होने के बाद भी मैक्सिमम 250 स्टूडेंट ही एक साथ जुड़ सकते हैं। जिस कोचिंग संस्थान में 2000 1000 बच्चे हों उनको जो है ऑनलाइन जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा तब जाकर के। गांव क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि रूरल एजुकेशन जो है बिल्कुल प्रभावित हुआ। आप इधर देख रहे हैं कि जहां पे नेटवर्क नहीं रहता है वहां पे बच्चे जो है वो व्हाट्सएप पे भी जो कोर्सेज जो है गवर्नमेंट करा रही है, अन्य लोग करा रहे हैं, वो भी ये यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना है तो 8802913517 पे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ देखते हैं दोस्तों, फिर हानियां भी देखेंगे, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक भी हैं, उसको भी देखेंगे। तो सस्ता माध्यम है पहला, तो व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भले वो पेड कोर्स ज्वाइन करे न करे। अगर पेड कोर्स भी ज्वाइन करता है तो बहुत कम पैसे में। यह ऑफलाइन फीस, साधन के खर्च और अन्य कई खर्चों से बहुत ही कम है। एक महीने की आप जो केवल मुखर्जी नगर या प्रयागराज में आप रहते हैं उसी खर्चे में आप 2 साल यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। व्यक्ति चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी या विदेश में भी कहीं हो, अपनी क्लासेस समय पर ले सकता है और कभी कभी क्लासेस छूट जाने पर वीडियो क्लिप देख सकता है। यानी कि हमारी भी जैसे अनअकैडमी पे फैसिलिटी है, अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो आप उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं। यदि कोई लेक्चर एक बार में समझ में ना आया तो ये सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट है इसका कि आप लेक्चर्स को बार बार सुन सकते हो, बार बार देख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी समझ में नहीं आया, ऑफलाइन में आप जो है क्वेरीज पूछ नहीं पाते, क्योंकि बड़े जो कोचिंग संस्थान है उसमें जो है ढेर सारे बच्चे होते हैं, सबकी क्वेरीज जो है बड़े टीचर जो है नहीं ले पाते हैं। वो यहाँ पे होता है कि आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, तुरंत लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समय की बचत होती है। आने जाने के समय में जो समय लगता था वो बिल्कुल बच जाएगा और गुणात्मक कार्य किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें लाभ होता है दोस्तों वो विवाहित महिलाएं जो जिनके पास बच्चे हैं या जो अपने शहर से दूर कहीं रह रही हैं जहां पर कोचिंग संस्थान नहीं है, उनके लिए, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए, लड़कियों के लिए जो घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं उनके लिए पढ़ाई जारी रखना बहुत ही आसान हो गया है। वो कभी कभी वो अपने हिसाब से समय निकालकर पढ़ सकते हैं। सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद बहुत सारे जो लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं महिलाओं के साथ जो शादी होने पे, तो वो ये काम कर सकती हैं। ऑनलाइन माध्यम से हमारा जुड़ाव लगातार कई तकनीकी से भी बना रहता है। अगर आप जो है ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कब फॉर्म आ रहा है, कब एग्जाम की डेट है,
कब जो है कि सबसे ज़्यादा लाभ उन लोगों को होता है दोस्तों जो व्यक्ति जो है पैर से दिव्यांग है। ऐसे किसी भी दिव्यांगता के ग्रस्त जिसे आने जाने में मुश्किल होती है, तो ऑनलाइन शिक्षा उनके लिए एक नवीन युग का वरदान है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो है दिव्यांग स्टूडेंट जो है हमारे फ़ोन करते हैं कि दोस्तों कि सर आपकी क्लासेज में सुन करके भी, जो लोग देख नहीं पाते वो लोग सुन करके भी बहुत सारा लाभ उनको मिलता है। हानि इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑनलाइन परीक्षा में नकल की संभावना रहती है, एग्ज़ाम में होते हैं तो उस पर मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन शिक्षा में गुरु शिष्य संवाद व्यापक स्तर पर नहीं हो पाता है, यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। हालांकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो है दोनों तरफ से संवाद कर सकते हैं, लेकिन वो भी वॉइस नहीं आ पाती है, सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है समस्याएं रहती हैं। और साथ में आप देखेंगे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा लेते समय जो है शारीरिक उपस्थिति न होने के कारण विद्यार्थियों से संपर्क में रहना कठिन हो जाता है। तो मोटिवेशन थोड़ा सा लो होता है उनका, और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, बाथरूम से पढ़ रहे हैं, पेड़ पे पढ़ रहे हैं, या अपने बेडरूम में सो गए पढ़ते पढ़ते, ये सब चीज़ें देखना मुश्किल हो जाता है। शिक्षण केवल विद्यार्थियों की इच्छा पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता कि कौन सा छात्र कितने ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है तथा घर पर कितना होमवर्क किया है। तो होमवर्क को भी बहुत बड़ी समस्या है, कोई बोलता है किया है, कोई बोलता है नहीं किया है, तो वो मॉनिटर करना। हालांकि मैं अपनी क्लास में मॉनिटर कर लेता हूँ, जो लोग एक्टिव रहते हैं उनसे जानकारी मिल जाती है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब इसमें कुछ सुझाव है दोस्तों, इन सुझावों पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को तकनीकी रूप से कुशल होना आवश्यक है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको गवर्नमेंट एकेडमिक्स मिलेंगे जिनको अभी तकनीकी का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। जो लोग भी ऑनलाइन शिक्षण से पहले से जुड़े हैं उनके पास तो नॉलेज है। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, टीचर हैं जो ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं और सीखना भी नहीं चाहते। विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के प्रति भी जवाबदेह तथा अनुशासित होना आवश्यक है। इसमें डिसिप्लिन, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन लोग भी इसमें बने रहते हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि लोग करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा का अतिरिक्त विकल्प माना जाए, न कि ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प ही मान लिया जाए। तात्पर्य यह है कि दोनों ही माध्यमों में के साथ साथ शिक्षा देना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, विकल्प पे कभी भी ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन नहीं होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑफलाइन से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, समय की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ऑनलाइन से अच्छा कुछ है भी नहीं। विकल्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इसका जो है कॉम्पोनेंट या पूरक कहा जा सकता है, जिससे हमारा जुड़ाव तकनीकी तौर पर भी बना रहे और पारस्परिक शिक्षा से भी हमें संपूर्ण लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। हम कुछ लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष के बाद जो है आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हम अगले वीडियो के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517 पे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। निष्कर्ष हम देख लेंगे दोस्तों। निष्कर्ष और प्रस्तावना थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसे में ही लिखा है, बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि लाइव क्लासेज में पूरी तरीके से समझा दूं कि आप कैसे निष्कर्ष और प्रस्तावना को लिखोगे। यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा के अपने अनेकों लाभ हैं तथा कोरोना महामारी के दौरान तो यह वरदान ही साबित हुई है, परंतु यह कभी भी पारंपरिक जो शिक्षा का पूर्णतः विकल्प नहीं बन सकती, क्योंकि पारंपरिक शिक्षा मात्र ज्ञान का अर्जन नहीं बल्कि ज्ञान के साथ संपूर्ण चारित्रिक विकास का अर्जन है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं कर पाते। कोई लड़की बगल में बैठ गई तो बेचारे कांपने लगते हैं। एग्जाम हॉल में अगर कोई लड़की मिल जाए उनसे तो वो उनका पेपर खराब हो सकता है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कों के पास नहीं बैठी होती हैं, कभी लड़कों से वार्तालाप और इस तरीके के संबंध नहीं, मतलब बातचीत नहीं होते हैं, तो वो जो है घबराई सी रहती हैं। तो ये जो एक कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट जो होता है वो ऑफलाइन क्लासेज में ही हो सकता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और व्हाट्सएप जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। छठ पूजा की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिलता हो तो आप जरूर सूचित करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।